राहत को मुबारकबाद देने आया हूं। मैं इंदौर तो बहरहाल हाजिर ही होता रहता हूं। जो शेर जहां जहां से मुझे याद आ रहे हैं मैं याद कर रहा हूं। एक मतलब ये अर्ज किया है कि सहरा पसंद होके सिमटने लगा हूं मैं। सहरा पसंद होके सिमटने लगा हूं मैं। अंदर से लग रहा है कि बटने लगा हूं मैं। सहरा पसंद होके सिमटने लगा हूं मैं। अंदर से लग रहा है कि बटने लगा हूं मैं। और शेर यह है कि फिर सारी उम्र चांद ने रखा मेरा ख्याल। फिर सारी उम्र चांद ने रखा मेरा ख्याल। एक रोज कह दिया था कि घटने लगा हूं मैं। अरे वाह। फिर सारी उम्र चांद ने रखा मेरा ख्याल। फिर सारी उम्र चांद ने रखा मेरा ख्याल। एक रोज कह दिया था कि घटने लगा हूं मैं। एक मतलब यह है कि मेरी अना का कद जरा ऊंचा निकल गया। मेरी अना का कद जरा ऊंचा निकल गया। जो भी लिबास पहना वो छोटा निकल गया। वाह वाह। मेरी अना का कद जरा ऊंचा निकल गया। जो भी लिबास पहना वो छोटा निकल गया। और शेर यह है कि मैं आखिरी गवाह चमन के दिनों का हूं। मैं आखिरी गवाह चमन के दिनों का हूं। तुम ये समझ रहे हो कि कांटा निकल गया। मैं आखिरी गवाह चमन के दिनों का हूं। तुम ये समझ रहे हो कि कांटा निकल गया। तुम ये समझ रहे हो कि कांटा निकल गया। और शेर है कि वो सुबह सुबह आए मेरा हाल पूछने। वो सुबह सुबह आए मेरा हाल पूछने। कल रात वाला ख्वाब तो सच्चा निकल गया। अरे वाह 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 वाह। मेरा हाल वाह वाह वाह। वो सुबह सुबह आए मेरा हाल। कल रात वाला ख्वाब तो सच्चा निकल गया। कल रात वो सुबह सुबह आए मेरा हाल पूछने। कल रात वाला ख्वाब तो सच्चा निकल गया। कल रात वाला ख्वाब तो सच्चा निकल गया। और अब उसके दिल पे मेरी हुकूमत नहीं रही। अब उसके दिल पे मेरी हुकूमत नहीं रही। अब 10 तरफ से ये भी इलाका निकल गया। वाह। अब 10 तरफ से ये भी इलाका निकल गया। और शेर ये कि वो काफिए की दाद चाहूंगा कि वो डबडबाई आंखों से आए हैं देखने। वो डबडबाई आंखों से आए हैं देखने। इस बार तो करेला भी मीठा निकल गया। वो डबडबाई आंखों से वाह 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 वाह। इस बार तो करेला भी मीठा निकल गया। भाई बहुत। इस बार तो करेला भी मीठा निकल गया। इस बार तो करेला भी, जो शेर जहां से याद आ रहे हैं मैं आप कर रहा हूं, समाप्त फरमाइए। इस बार तो करेला भी मीठा निकल गया। वो सुबह सुबह आए मेरा हाल पूछने। मुद्दतों पहले जो डूबी थी वो पूंजी मिल गई। मुद्दतों पहले जो डूबी थी वो पूंजी मिल गई। जो कभी दरिया में फेंकी थी वो नेकी मिल गई। मुद्दतों पहले जो डूबी थी वो पूंजी मिल गई। जो कभी दरिया में फेंकी थी वो नेकी मिल गई। और एक लफ्ज खुदकुशी, आत्महत्या, सुसाइड। मुद्दतों पहले जो डूबी थी वो पूंजी मिल गई। जो कभी दरिया में फेंकी थी वो नेकी मिल गई। और शेर यह है कि खुदकुशी करने पे आमादा थी नाकामी मेरी। खुदकुशी करने पे आमादा थी नाकामी मेरी। फिर मुझे दीवार पर चढ़ती ये चींटी मिल गई। अरे वाह। फिर मुझे दीवार पर वाह वाह चींटी मिल गई। वाह 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 वाह। फिर मुझे दीवार पर चढ़ती ये चींटी मिल गई। वाह वाह। शेर ये कि मैं इसी मिट्टी से उठा था बगुले की तरह। मैं इसी मिट्टी से उठा था बगुले की तरह। और फिर एक दिन इसी मिट्टी में मिट्टी मिल गई। वाह। और फिर वाह। मैं जिंदाबाद। मैं इसी मिट्टी से उठा था बगुले की तरह। और फिर एक दिन इसी मिट्टी में मिट्टी मिल गई। मैं इसे इनाम समझूं या सजा का नाम दूं। क्या कहूं? मैं इसे इनाम समझूं या सजा का नाम दूं। उंगलियां कटते ही तोहफे में अंगूठी मिल गई। अरे वाह 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 वाह। मैं इसे इनाम समझूं या सजा का नाम। भाई वाह वाह वाह। मैं इसे इनाम समझूं या सजा का नाम दूं।
उंगलियां कटते ही तोहफे में अंगूठी मिल गई। और शेर यह है कि देखेंगे बाबू, आपकी खिदमत में शेर कर रहा हूं कि उंगलियां कटते ही तोहफे में अंगूठी मिल गई। फिर किसी ने लक्ष्मी देवी को ठोकर मार दी। वाह। फिर किसी ने लक्ष्मी देवी को ठोकर मार दी। आज कूड़ेदान में फिर एक बच्ची मिल गई। अरे वाह। फिर किसी ने लक्ष्मी देवी को ठोकर, वाह। फिर किसी ने लक्ष्मी देवी को ठोकर मार दी। फिर किसी ने लक्ष्मी देवी को ठोकर मार दी। आज कूड़ेदान में फिर एक बच्ची मिल गई। आए हो बाबू, ये शेर आपकी नजर खास तौर से मैं अर्ज कर रहा हूं कि आए हो तो एक मोहरे गदागर भी लगा दो। आए हो तो एक मोहरे गदागर भी लगा दो। इस चांद से माथे पे ये झूमर भी लगा दो। वाह। आए हो तो एक मोहरे गदागर भी लगा दो। इस चांद से माथे पे ये झूमर भी लगा दो। अजदाद की खुशबू मुझे जाने नहीं देगी। इस पेड़ के नीचे मेरा बिस्तर भी लगा दो। वाह वाह। और शेर ये रहा तुम्हारी नजर है कि सल्तनत भी नहीं अच्छी है अगर दोस्त न हो। सल्तनत भी नहीं अच्छी है अगर सल्तनत भी नहीं अच्छी है अगर दोस्त न हो। कुछ दिनों आके मेरे पास सुदामा रह जाए। कुछ दिनों आके मेरे पास सुदामा रह जाए। अरे इस गजल में बाबू मैं अर्ज करना चाहता हूं, सल्तनत भी नहीं अच्छी है अगर दोस्त न हो। बहुत अच्छे मुनव्वर भाई। मेरे पास सुदामा रह जाए। पिछले दिनों रात सुप्रीम कोर्ट में एक मुशायरा था। मैंने सोचा ये मौका बहुत अच्छा है, हमारे पास वकील नहीं है, मुजरिम मुमकिन है हम हों, तो मैंने एक गजल मैंने वहां पढ़ी। देखेंगे बापू, इनायत। मतलब यह है कि मैं दहशतगर्द था, मरने पे बेटा बोल सकता है। मैं दहशतगर्द था, मरने पे बेटा बोल सकता है। हुकूमत के इशारे पर तो मुर्दा बोल सकता है। वाह। मैं दहशतगर्द था, मरने पे बेटा बोल सकता है। मैं दहशतगर्द था, मरने पे बेटा बोल सकता है। क्या कहने। हुकूमत के इशारे पर तो मुर्दा बोल सकता है। वाह। मैं दहशतगर्द था, मरने पे बेटा बोल सकता है। हुकूमत के इशारे पर तो मुर्दा बोल सकता है। और हुकूमत की तवज्जो चाहती है ये जली बस्ती। क्या कहने। हुकूमत की तवज्जो चाहती है ये जली बस्ती। अदालत पूछना चाहे तो मलबा बोल सकता है। वाह। अदालत पूछना चाहे तो मलबा बोल। भाई जिंदाबाद मुनव्वर राणा। हुकूमत की तवज्जो चाहती है ये जली बस्ती। अदालत पूछना चाहे तो मलबा बोल सकता है। अदालत पूछना चाहे तो मलबा बोल सकता है। और यह है कि यहां पर नफरतों ने कैसे कैसे गुल खिलाए। यहां पर नफरतों ने कैसे कैसे गुल खिलाए हैं। लुटी इस्मत बता देगी दुपट्टा बोल सकता है। वाह। यहां पर नफरतों ने कैसे कैसे गुल खिलाए हैं। वाह। लुटी इस्मत बता देगी दुपट्टा बोल सकता है। और शेर यह है कि कई चेहरे अभी तक मुंह जबानी याद है इसको। कई चेहरे अभी तक मुंह जबानी याद है इसको। कहीं तुम पूछ मत लेना ये गूंगा बोल सकता है। ये गूंगा बोल सकता है। कई चेहरे अभी तक मुंह जबानी याद है इसको। कहीं तुम पूछ मत लेना ये गूंगा बोल सकता है। कहीं तुम पूछ मत लेना ये गूंगा बोल सकता है। और अदालत में गवाही के लिए लाशें नहीं आती। अदालत में गवाही के लिए लाशें नहीं आती। वो आंखें बुझ चुकी हैं फिर भी चश्मा बोल सकता है। आंखें बुझ चुकी हैं फिर भी चश्मा। मुरारी बाबू की मौजूदगी में मुझे जुर्रत हुई कि मैं गुफ्तगू भी करूं और शेर भी सुनूं, इसलिए कि उन्हें हम टीवी पर भी सुनते हैं तो दिल में एहतराम बढ़ता जाता है। हर लम्हा उनका एहतराम, उनकी अजमत दिल में बढ़ती जाती है। आज उनसे करीब बैठने का मौका मिला, इसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं राहत साहब का। वसीम भाई का कहना यह है कि राहत मुझसे उम्र में छोटे हैं, लेकिन आज इंदौर की आवाम ने उनका जश्न मना के जो मोहब्बत दी है, और मोहब्बत ने जितना अजीम बना दिया है उन्हें कि आज वो बहरहाल इस रात में वो मुझसे बड़े हैं, लिहाजा वो बाद में पढ़ेंगे। इसमें वसीम भाई की मोहब्बत गुफ्तगू कर रही है, कोई और बात नहीं। तो अब आइए, अमीर खुसरू से लेके आज राहत इंदौरी तक
ہماری اردو غزل نے 7 صدیوں کا فاصلہ طے کیا ہے، مگر اس 7 صدیوں میں اردو غزل کے چہرے پر دونوں طرف، دونوں رخسار پر صرف ایک بات لکھی ہوئی ہے: سچائی، 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 محبت، 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 پیار، دوستی، یگانگت، شرافت، تہذیب، تہذیبوں کا سنگم، یہی سب کچھ اردو شاعری کے چہرے پر لکھا ہوا ہے۔ آئیے ان ساری محبتوں، اس سارے پیار کو، صدیوں کی محبتوں کی خوشبو کو جس شخص نے غزل بنا دیا ہے، اس عظیم شخصیت کا نام پروفیسر وسیم بریلوی۔ میں بہت تھوڑے سے وقت میں کچھ شعر پڑھوں گا، وہ اجازت چاہتا ہوں، اور شعر یہیں سے شروع کرتا ہوں کہ ملاحظہ فرمائے کہ لگتا تو بے خبر سا ہوں، لگتا تو بے خبر سا ہوں، لگتا تو بے خبر سا ہوں، لیکن خبر میں ہوں۔ بہت اچھے۔ ملاحظہ فرمائیے گا، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ مطلب پڑھ رہا ہوں کہ لگتا تو بے خبر سا ہوں لیکن خبر میں ہوں، تیری نظر میں ہوں تو میں سب کی نظر میں ہوں۔ آئے ہے، بہت اچھے، بہت اچھے، واہ واہ واہ۔ لگتا تو بے خبر سا ہوں لیکن خبر میں ہوں، تیری نظر میں ہوں تو میں سب کی نظر میں ہوں۔ بہت شکریہ حضرات، آپ نے بہت نوازا۔ ایک شعر اور ملاحظہ فرمائیے کہ یہ طے جانو تو پھر کودو اصولوں کی لڑائی میں، یہ طے جانو تو پھر کودو اصولوں کی لڑائی میں، کہ راتیں کچھ نہ بولیں گی چراغوں کی صفائی میں۔ یہ طے جانو تو اصولوں کی لڑائی میں، کہ راتیں کچھ نہ بولیں گی چراغوں کی صفائی میں۔ بہت شکریہ، بہت نوازش۔ آئیے چند شعر میں کوشش کروں گا کہ ادھر کا حالیہ کلام جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش ہو۔ ایک شعر سنانا چاہتا ہوں، یہ اندور کی بڑی خوبصورت محفل ہے، بڑی ذمہ دار سماعتیں ہیں۔ یہ شعر ملاحظہ فرمائیے کہ مجھے غم ہے تو بس اتنا ہی غم ہے، مجھے غم ہے تو بس اتنا ہی غم ہے۔ بس یہیں سے مجھے اندازہ ہو جائے کہ مجھے کتنی دیر آپ کی خدمت کرنی ہے کہ مجھے غم ہے تو بس اتنا ہی غم ہے، تیری دنیا میرے خوابوں سے کم ہے۔ ہائے 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 ہائے، واہ۔ مجھے غم ہے تو بس اتنا ہی غم ہے، تیری دنیا میرے خوابوں سے کم ہے۔ آپ تو بہت نازک منزلوں تک پہنچ گئے بات۔ آئیے ایک شعر اور نظر کرتا ہوں کہ ملاحظہ فرمائیے کہ آنسوؤں میں کئی درد ڈھلتے نہیں، واہ۔ آنسوؤں میں کئی درد ڈھلتے نہیں، سارے غم گھر سے باہر نکلتے نہیں۔ واہ 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 واہ۔ آنسوؤں میں کئی درد ڈھلتے نہیں، سارے غم گھر سے باہر نکلتے نہیں۔ نئے شعر حاضر کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا، آپ نے تو بہت آپ نے یاد فرمایا ہے، مختلف محفلوں میں اکیلے 2 گھنٹے شاعری ہوئی ہے، اور ایک عجیب و غریب کام جو باپو نے کیا ہے وہ آپ کو بتاؤں میں۔ آپ لوگوں کو شاید بہت سو کو نہ معلوم ہو کہ ادے پور کے قریب ایک رام کتھا کے پنڈال میں انڈو پاک مشاعرہ باپو نے کر کر پاکستان تک یہ پیغام پہنچایا کہ دیکھو انسانیت اور دوستی غزل کے ذریعے کس طریقے سے فروغ پاتی ہے۔ ایک بہت بڑا کام تھا جس کا بہت چرچا میں نے پاکستان میں جا کر سنا۔ یہ بہت بڑی بات ہے جو انہوں نے یہاں ہندوستان کے اندر کی اور جس کا میں پیغام وہاں تک پہنچا۔ آئیے میں یہاں سے یہ شعر نظر کرنا چاہتا ہوں کہ اکیلے ہوں تو کیسی محفلوں کی یاد آتی ہے۔ بہت اچھے یار آپ غزل والے ہیں، مجھے کچھ کہنا نہ پڑے، بس آپ ہی کہیں جو کچھ کہیں کہ اکیلے ہوں تو کیسی محفلوں کی یاد آتی ہے، مگر محفل میں جاتے ہیں تو تنہائی ستاتی ہے۔ واہ 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 واہ۔ اکیلے ہوں تو کیسی محفلوں کی یاد آتی ہے، مگر محفل میں جاتے ہیں تو تنہائی ستاتی ہے۔ اور یہ مطلع میں نے آپ کو ان 2 اشعار کے لیے سنایا ہے۔ آئیے یہ مضمون جس شاعری کے لیے تھوڑا بہت آپ جانتے ہیں مجھے، اسی کا ایک نمونہ پیش کرتا ہوں کہ اکیلے ہوں تو کیسی محفلوں کی یاد آتی ہے، مگر محفل میں جاتے ہیں تو تنہائی ستاتی ہے۔ کوئی رشتہ بنا کر مطمئن ہونا نہیں اچھا،
देखें जिंदगी में साथ आएगा इंशाल्लाह शेर कि कोई रिश्ता बनाकर मुतमईन होना नहीं अच्छा, मोहब्बत आखिरी दम तक ताल्लुक आजमाती है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे वसीम भाई। कोई रिश्ता बनाकर मुतमईन होना नहीं अच्छा, कोई रिश्ता बनाकर मुतमईन होना नहीं अच्छा, मोहब्बत आखिरी दम तक ताल्लुक आजमाती है, मोहब्बत आखिरी दम तक ताल्लुक आजमाती है। और ये शेर भी आपकी महफिल की नजर करता हूं कि मोहब्बत आखिरी दम तक ताल्लुक आजमाती है, गलत फहमी की गुंजाइश नहीं सच्ची मोहब्बत में। वाह 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 यार मिसरा उठाइए आप लोग। गलतफहमी की गुंजाइश नहीं, गलतफहमी की गुंजाइश नहीं सच्ची मोहब्बत में, जहां किरदार हल्का हो कहानी डूब जाती है। वाह वाह, गलतफहमी की गुंजाइश नहीं सच्ची मोहब्बत में, जिंदाबाद। गलतफहमी की गुंजाइश नहीं सच्ची मोहब्बत में, जहां किरदार हल्का हो कहानी डूब जाती। मुलाहिजा फरमाइए, मैंने मतलब कहा है कि हो गया जैसा यहां ऐसा कहां हो जाएगा। बहुत अच्छे। हो गया जैसा यहां ऐसा कहां हो जाएगा, कतरे बोलेंगे समंदर बेजुबां हो जाएगा। वाह वाह वाह। सन 1991 ईस्वी का जमाना है। कराची में एक आलमी मुशायरा मुनक्किद हुआ, निजामत का शरफ मुझे हासिल हुआ। एक शेर पढ़ा गया कि अब के जो फैसला होगा वो यहीं पर होगा, हमसे अब दूसरी हिजरत नहीं होने वाली। 60-70 हजार का मजमा 10 मिनट तक तालियां बजाता रहा और दर्जनों बार इस शेर को पढ़वाया गया। 2 साल के बाद 1993 ईस्वी का जमाना है। लाल किले में एक मुशायरा हो रहा है, निजामत मैं ही कर रहा हूं। फिर यही शेर पढ़ा जाता है कि अब के जो फैसला होगा वो यहीं पर होगा, हमसे अब दूसरी हिजरत नहीं होने वाली। 60-70 हजार का मजमा वहां भी 10 मिनट तक रक्स करता रहा और दर्जनों बार ये शेर पढ़वाता रहा। आपने गौर किया क्या उर्दू शायरी में कोई ऐसा शेर है जो 2 मुल्कों के मुकद्दर को बना रहा हो, 2 मुल्कों के लोग उसमें अपनी महरूमियां, अपनी नाकामियां, अपना गम और अपनी खुशी तलाश कर रहे हों। शायद ये पहला शेर है जिसके तख्लीककार का नाम डॉक्टर राहत इंदौरी। बहुत बहुत शुक्रिया हजरात। इससे पहले कि कुछ मैं आपकी शेरी खिदमत करूं, मैं अपना फर्ज समझता हूं कि इस इदारे अनूभी के लोगों का, परिवार का शुक्रिया अदा करूं कि मेरी खुशियों में इजाफा किया, बल्कि इतनी खुशियां दे दी कि मैं 60 का नहीं 90 का अपने आप को महसूस कर रहा हूं। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं अपने शहर के लोगों का कि जो इतनी मोहब्बत से मुशायरा कामयाब बना रहे हैं और सुन रहे हैं, और दूसरे लोगों का भी, यहाँ के खास तौर पर मीडिया का, अखबार वालों का, और जिन लोगों ने इस कामयाब बनाया इस मुशायरे का, उनके तमाम लोगों का अपनी तरफ से और अनूभी की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं। मैं शेर पढ़ता हूं, कुछ ताजा शेर पढ़ दूंगा, कुछ जहां से याद आ जाएंगे। इजाजत है? मैं कोशिश करता हूं कि मैं शेर पढ़ के बताऊं और आपसे गुजारिश है कि आप शेर सुन के बताएं। हम अपने आंसुओं को चुन रहे हैं। हम अपने आंसुओं को 10-12 मिनट है, 10-12 मिनट में काम अपना खत्म हो जाएगा, लेकिन इसमें अल्लाह से मेरी दुआ है कि मेरा शेर पढ़ने का मूड बन जाए, और उसी अल्लाह से दुआ है कि आप लोगों का शेर सुनने का मूड बन जाए। बस बात खत्म हो जाएगी। इनायत। अर्ज कर रहा हूं कि हम अपने आंसुओं को चुन रहे हैं। हम अपने आंसुओं को चुन रहे हैं। हम अपने आंसुओं को चुन रहे हैं। सितारे किस लिए जल भुन रहे हैं। वाह 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 वाह। हम अपने आंसुओं को चुन रहे हैं। हम अपने आंसुओं को चुन रहे हैं। सितारे किस लिए जल भुन रहे हैं, और कभी उसका तबस्सुम छू गया था। शोभित भाई, कभी उसका तबस्सुम छू गया था। उजाले आज तक सर धुन रहे हैं। वाह वाह वाह। कभी उसका तबस्सुम छू गया था। उजाले आज तक सर धुन रहे हैं। इंदौर शेर पढ़ रहा हूं। उजाले आज तक सर धुन रहे हैं,
ابھی مت چھیڑیے ذکر محبت، جلال الدین اکبر سن رہے ہیں۔ ابھی مت چھیڑیے ذکر محبت، جلال الدین اکبر سن رہے ہیں۔ واہ واہ باپو، یہ جب میں نے شعر کہا تو میں نے پھر بعد میں خود ہی اپنے بارے میں سوچا کہ میں نے غلط کہہ دیا۔ جلال الدین اکبر اگر سن رہا ہے تو کیا محبت کی بات کرنا بند کر دی جائے؟ نہیں، بالکل غلط۔ یہ تو بہت ہی کمزوری ہے۔ تو میں نے پھر دوسرا کچھ کہا۔ سنے بھائی، جلال الدین اکبر سن رہے ہیں۔ جوانیوں میں جوانی کو دھول کرتے ہیں، جوانیوں میں جوانی کو دھول کرتے، جوانیوں میں جوانی کو دھول کرتے ہیں۔ جو لوگ بھول نہیں کرتے بھول کرتے ہیں۔ جوانیوں میں جوانی کو دھول کرتے ہیں، جو لوگ بھول نہیں کرتے بھول کرتے ہیں۔ اگر انارکلی ہے سبب بغاوت کا، سلیم ہم تیری شرطیں قبول کرتے ہیں۔ اگر انارکلی ہے سبب بغاوت کا، اگر انارکلی ہے سبب بغاوت کا، سلیم ہم تیری شرطیں قبول کرتے ہیں۔ مجھے یہ کہا ہے کہ کچھ نئے پرانے جو 25-30 سال میں جو کام اس لوگوں نے پسند کیے ہیں، میں جہاں جہاں سے یاد آ جائیں گے وہ پڑھوں گا۔ سلیم ہم تیری شرطیں قبول کرتے ہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں، دیکھیے ایک یہ تازہ غزل ہے، پہلے یہ سنے کہ شریک جاں، یہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ شعر میں آج بکواس بالکل نہیں کروں گا، شعر اچھے سناؤں گا۔ یہ میری طرف سے وعدہ ہے، میری طرف سے وعدہ ہے۔ عرض کرتا ہوں کہ شریک جاں شریک جنگ ہو جا۔ یہ سراج اورنگ آبادی کی بڑی مشہور زمین ہے، استادوں کی بات ہے باپو کہ دورنگی خوب نہیں، یک رنگ ہو جا، سراپا موم ہو یا سنگ ہو جا۔ سراج اورنگ آبادی نے کہا تھا، اس میں یہ آپ کے شہر کا حقیر فقیر سا شاعر کچھ کہنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب کیا ہے کہ شریک جاں، قاضی صاحب سنیے گا جناب والا، آپ یہاں ہیں، ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے۔ شریک جاں قاضی شہر کی حالت سے پتہ چلتا ہے ہمارے شہر کے حالات بہت اچھے ہیں۔ کیا لوگ شریک جاں شریک جاں شریک جنگ ہو جا، میں شیشہ ہو چکا تو سنگ ہو جا۔ یہ بہت اچھا تھا، سوچیے مت۔ شعر سننے کا گر یہ ہے کہ سوچیے ہی مت کہ اچھا ہے کہ آپ تو یہ طے کر کے بیٹھیے کہ بہت اچھی شاعری ہو رہی ہے۔ شریک جاں شریک جنگ ہو جا، میں شیشہ ہو چکا تو سنگ ہو جا، تو سنگ ہو جا۔ اتر کر آ کبھی اونچائیوں سے، اتر کر آ کبھی اونچائیوں سے، تماشے دیکھ لے اور دنگ ہو جائے۔ واہ واہ۔ اب وقت ہو چلا ہے آپ سے وداع لینے کا۔ اگر آپ ہمیں کوئی سجھاؤ دینا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں لکھ سکتے ہیں mahfil@etv.co.in پر۔ اگلے ہفتے مشاعروں اور کوی سمیلنوں کے گلیاروں سے ہم آپ کے لیے لائیں گے ایک اور محفل۔ آج کے لیے دیجیے اجازت، اگلی محفل میں پھر ہوگی ملاقات، لیکن چلتے چلتے آپ کو چھوڑ جاتے ہیں خوبصورت کوی سمیلن کے ساتھ۔ کئی کی موٹی موٹی روٹیاں ہتھیلیوں سے گول گول کیسے بن جاتی تھی، برتن میں گارے کے بگارے ہی بغیر دال سواد کہاں سے لے آتی تھی، اس معصوم دال کو انگن مسالوں سے جو گھری ہوئی آتا ہوں میں، یاد آتی ہے ماں، یاد آتی ہے ماں۔ پنکھیاں دیکھیں، بچپن کا ایک درشیہ دیکھیں۔ کبھی کبھی کسی دن میرے کارن کوئی کلہ یوں بھی ہوتا، کبھی کبھی کسی دن میرے کارن کوئی کلہ یوں بھی ہوتا، پیٹ
प्रीत के मुझको लिपटा कर फिर खुद रोती और मैं रोता, खुद रोती और मैं रोता। गलती भी मेरी होती, उठता भी मैं ही और वो उल्टे समझाती थी। गलती भी मेरी होती, उठता भी मैं ही और वो उल्टे समझाती थी। अपराधी भाव से उठा के आधी रात मुझे हाथों से अपने खिलाती थी। जब दौड़ धूप से दिन भर थका, बिन खाए ही सो जाता मैं। याद आती है माँ, याद आती है माँ, याद आती है माँ। मैंने तो समता सौंपी थी, तुमने तर्क व्यवस्था कर दी। मैंने न्याय व्यवस्था दी थी, तुमने नर्क व्यवस्था कर दी। हर मंजिल थैली कर डाली, गंगा भी मैली कर डाली। शांति व्यवस्था हास्य हो गई, विस्फोटों का भाष्य हो गई। आज अहिंसा बनवासी है, कायरता के घरवासी है। न्याय व्यवस्था भी रोती है, गुंडों के घर में सोती है। न्याय व्यवस्था भी रोती है, गुंडों के घर में सोती है। पूरे कांप रहे आधा से, राजा डरता है प्यादा से। गांधी को गाली मिलती है, डाकू को ताली मिलती है। क्या आपराधिक चलन किया है, क्या आपराधिक चलन किया है, मेरा भी अपहरण किया है। मैं भारत का संविधान से बोल रहा हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ। बाबा ये 20 रुपया होगा आपके पास? नहीं मेरे पास ऐसा नहीं है बाबा। देखिए कल रात में गिर गए थे, चोट लग गया। जानते हैं जब तक नहीं पिएंगे ना दर्द पता नहीं। हम क्या करें, हमारे पास पैसा नहीं है बाबू। इतना सुंदर गाड़ी पहने हुए हैं। गाड़ी पहने तो आपके लिए पहने हैं। 20 रुपये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, जितना पान खाते तो कुछ देते होंगे। स्थापना दिवस पर भाजपा का मेगा शो, अहमदाबाद में मोदी का शक्ति प्रदर्शन। एमपी में शिवराज ने दी कई सौगातें। नीतीश कुमार को सुशील मोदी की खरी खरी। स्थापना दिवस समारोह में कहा, पार्टी को न समझें कमजोर। मिशन 2014 के लिए मुलायम ने कसी कमर। शिवपाल ने पीएम से की श्री प्रकाश के बर्खास्तगी की मांग। 15वें दिन अरविंद केजरीवाल का टूटा अनशन। 28 अप्रैल को हस्ताक्षर अभियान के जरिए करेंगे प्रदर्शन। और राजस्थान में आज से पूरा होगा मुफ्त जांच का सपना। 57 अस्पतालों में शुरू होगी सुविधा, अफसरों ने लिया फीडबैक। नमस्कार, ईटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नारायण श्रीवास्तव। भाजपा के 33वें स्थापना दिवस पर शनिवार को गुजरात के अहमदाबाद में एक महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने हुंकार भरी। महासम्मेलन में दोनों नेताओं ने कांग्रेस और यूपीए सरकार पर जमकर निशाना साधा। भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर कहा कि आजादी के बाद जिस सुराज की कल्पना की गई थी वो आज तक साकार नहीं हो सका है। सुराज की प्राप्ति न होने के पीछे उन्होंने कांग्रेस की गलत नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। मध्य प्रदेश में भी भाजपा के स्थापना दिवस पर एक साथ 230 विधानसभा क्षेत्रों में भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम हुए। दरअसल स्थापना दिवस को मध्य प्रदेश सरकार ने विकास पर्व के रूप में मनाया। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने भोपाल में 4 बड़ी सौगात राजधानी वासियों को दी।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने का सपना देखने वालों को सुशील मोदी ने खरा जवाब दिया है। पटना में बदले बदले तेवर में दिखे सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश